मानसिक बीमारी में मेडिसिन लें या ना लें, खास करके ओसीडी में मेडिसिन लें या ना लें, इस विषय पर हम गंगा जी से चर्चा करते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 साल मेडिसिन ली है। तो गंगा जी से पूछते हैं मेडिसिन के बारे में, इनका अनुभव और इनके डाउट। जी गंगा जी। मेडिसिन ली थी मैंने, तो मतलब नॉर्मल सी बात है, चूड़ी वगैरह तो पहले भी नहीं पहन के आती थी, पर तो किसी चीज को देख के बेचैनी घबराहट नहीं होती थी, पर नींद आती थी खूब उससे। और ये कि कपड़े मतलब लेटेस्ट ड्रेस हो के कपड़े नहीं मतलब पहनना, वो तो तब भी नहीं था। और एक कि कोई भी चीज बेचैनी या लेटरिन में घबराहट बेचैनी खत्म हो गई थी। मेरा मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें मैं करूंगी तो एक संग घबराहट बेचैनी होगी तो दवाई से कंट्रोल तो हो जाएगी। देखो, वो हमने चलना है तो बैसाखियों के सहारे नहीं चलना। वो कहते हैं ना, गिरते हैं सैरे सवा ही मैदाने जंग में, वो बुजदिल क्या खाक गिरेंगे जो चलते ही वैसाखियों के दम पर हैं। तो आप जब मैदान में उतरोगी तो गिरोगी, चोट भी लगेगी। जैसे योद्धा जब मैदान में लड़ते हैं तो एक शहीद भी तो होता है ना, लेकिन जो कभी मैदान में उतरा ही नहीं, उसका बाल बांका होगा क्या? तो इसीलिए सेफ साइड लेके मत चलो, रिस्क लो। जिंदगी रिस्क का नाम है, सेफ जोन में मत चलो। दवाइयों के सहारे चलना बंद कर दो। जैसे घायल फिल्म का एक डायलॉग है ना, कि मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कातिया इन गुंडों का या कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तो आपको ओसीडी भगानी है तो मेडिसिन का सहारा लेना छोड़ दो, तब आप झांसी की रानी बन पाओगी। क्योंकि मेडिसिन का रोल देखो, ये 2 तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। एक होती है साइकोसिस ग्रुप की, एक होती है न्यूरोसिस ग्रुप की। साइकोसिस ग्रुप की वो बीमारियां हैं जिनके अंदर इंसान के अंदर इंसाइट नहीं होती, उसको लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। वो कहता है मैं तो ठीक हूं, बाकी बीमार है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, और ऐसा बंदा ही मेडिसिन लेता नहीं। और एक होती है केमिकल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ केमिकल कम हो गए, कुछ ज्यादा हो गए, तो मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, या कुछ केसेस डिप्रेशन के भी होते हैं। कई ओसीडी भी ऐसी होती हैं जो इस ग्रुप में आती हैं, सारी तो नहीं है, कुछ एक होती हैं, वो अलग होती है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ और जो डिसऑर्डर आते हैं इसमें, जो केमिकल आधारित हैं, जिसमें केमिकल का रोला है या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण पैदा हुए हैं, उनमें दवाइयों का रोल है, क्योंकि वो हमारी सोच से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो चिंता जनित रोग हैं, जिसमें ओसीडी है, आपको ओसीडी पर ही बात करनी है, तो ये हमारी सोच से संबंधित है, हमारी धारणा से संबंधित है। ये तो आपकी गलत थिंकिंग का प्रोसेस, विचारों को अहमियत देना, गलत विश्वास में जीना, गंदगी को सच मानना, पोटी को गंदा मानना, इस तरह की सोच के कारण पैदा हुई है। तो इसमें केमिकल का कोई रोला नहीं है, ये इसमें रोला हमारी थॉट का है, सोच का है, बिलीफ का है। तो दवाइयां बिलीफ को नहीं बदल सकती, केमिकल को जरूर ठीक कर सकती हैं, लेकिन केमिकल तो हमारी सोच से बदल, जैसे कहते हैं ना कुछ साइकेट्रिस्ट कि सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया, इसलिए ओसीडी हुई। वो आधी बात बताते हैं कि केमिकल सेरोटोनिन क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारी सोच गलत है। अब देखिए, एक बंदा है जिसके अंदर उम्मीद इतनी ज्यादा है कि मुझे जो करना है बिजनेस, उसमें मुझे 10 लाख का फायदा होगा, वो इसी में जी रहा है, फल में जी रहा है। अब बिजनेस किया, नुकसान हो गया, तो उसको धक्का लगाना, एकदम से बहुत सेटबैक लगा तो एकदम से उदास हो जाएगा, डोपामिन कम हो गया। तो अब दवाइयां उसको तो अब कर देंगे, लेकिन जो सोच है उसको तो नहीं बदल सकते। तो ये सोच पर आधारित रोग है, सोच के कारण आपका केमिकल कम ज्यादा हुआ है। जैसे आपको बता दें कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो आप खुश हो जाओगी, तो सेरोटोनिन डोपामिन अपने आप भी बढ़ गया ना, तो सोच से बढ़ा ना ये। तो ऐसा ही है, तो इसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको दवाइयों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इससे आगे बात क्या है कि दवाई ले लोगे, जो हमारा सूचना तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स हैं, उनमें कनेक्शंस होते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो वो क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो इंपल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको प्रभावित करता है। जो सूचनाएं पहुंच रही है, हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंच रहे हैं, वो सिग्नल पहुंचने बंद हो जाते हैं। जो आंखें देखती है ना, ये देख रही हैं, इसका सिग्नल दिमाग में जाके उसमें इंटरप्रिटेशन होती है ना,
वो पहुंच रहा है, सूचना पहुंच रही है, कानों से सुन रहे हैं, वो सूचना दिमाग में जा रही है, तो वो इस सूचना तंत्र को ही प्रभावित कर देगा। तो आंखों से जो देखा सूचना ही नहीं पहुंची दिमाग तक, तो दिमाग एक्शन ही नहीं लेगा। तो उसने तो हमारा सिस्टम ही ब्रेक किया, ठीक थोड़ी ना किया। जब तक दवाई ले रही हो सूचना ब्रेक हो रही है, जिस दिन दवाई नहीं ली, कम हो गई, तो वो फिर से आ गया। फिर आप दवाई के बगैर तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी, दवाई के जाननी पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, वो तो खून में समा जाएगा ना, क्योंकि हमारी सेल्स हैं बॉडी में जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। अब दवाइयों के रास्ते उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है सेरोटोनिन, डोपामिन, तो हमारी अंदर की जो ग्रंथियां, सेल्स हैं, वो डोपामिन, सेरोटोनिन बनाना ही बंद कर देंगी। क्यों बनाएंगी? वो कहेंगी बाहर से इतना ज्यादा हम क्यों बनाएंगे, जब है इतना ज्यादा। तो धीरे धीरे सुस्त पड़ के वो सेल्स डाउन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब आपने दवाइयां बंद कर दी, केमिकल है नहीं, अब अंदर जो सेल्स है वो बनाना नहीं जानती, तो आपको ज्यादा घबराहट होगी, फिर आप सहन ही नहीं कर पाओगे, फिर दवाइयों के बगैर काम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए दवाइयों की आदत नहीं डालने। तो घबराहट होगी, सहन कर लोगे, घंटे 2 घंटे बाद डांस कर लिया, डांस थेरेपी, डांस करना अच्छा लगता है ना, खूब जच के डांस करो, दवाई से ज्यादा असर होगा। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, खूब म्यूजिक सुनो। हाँ, म्यूजिक पुराने गाने सुनो, उनमें कितना डोपामिन, कितना सेरोटोनिन है। पुराने 80-90s के गाने सुनते ही मेरे अंदर तो फीलिंग्स ही आ जाती है। मैं तो उदास हूं ना, पुराने गाने सुनते तो ऐसे मजा आ जाता है। जब बारिश का सा मौसम हो, ऐसे पुराने गानों में खो जाओ, फिर देखो डोपामिन कैसे नहीं बढ़ेगा। ये तरीका है। उसके बाद ये कैथारसिस, अपने पतिदेव को गाली निकाल लो 3-4 तो वैसे ही केमिकल बढ़िया हो जाएगा। या फिर कुछ अपनी सहेलियों से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, तब भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, वो हो जाएगा। या कहीं घूमने चले जाओ, कुछ खरीदारी कर लो थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कहीं आदत ही बना लो खरीदारी करना, जरूरत है नहीं ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। या दुकान पे इनके साथ बैठ जाओ, कपड़े दो, तो ग्राहकों के साथ मत्था मारो, ऐसे ग्राहक इनको दे दिया करो जो लड़ाई करने वाले हो। अच्छा कोई नहीं, देखो महिलाएं भी तो काम करती हैं, करती हैं। मार्केट लोकल का ही है। अच्छा, चलो, हमारा मंडी में आड़त का काम है, हाँ, अपना ये खाद बीज की दुकान है, तो सारा क्षेत्र में करीबन 70% लोगों से जान पहचान है। हाँ, 70 के लोग आते हैं। ये तो है। चलो ये आपका वो एरिया है ना, लेकिन उन लोगों की थोड़ी सोच क्या होती है, अरे साहब इतने काम है फिर भी बताओ हमको लेके दुकान में बैठे हैं। हाँ, होता है। चलो जो वो तो क्षेत्र के हिसाब से सोच बन जाती है। अलग होता नहीं, मथुरा में होता, अलीगढ़ में होता, तो वहाँ तो लोकल का आदमी बहुत कम आता है। तो ऐसे क्या कि इससे वो डाइवर्ट हो जाएगा ना, इससे एंजाइटी घबराहट कम हो जाएगी। रीफोकस कर देना है, दवाई नहीं लेना। दवाई लेना बहुत महंगा पड़ेगा, मैं सच्ची सलाह दे रहा हूं, दवाई लेना बहुत महंगा है। दवाई उम्र भर के लिए नहीं छूटती। साइकेट्रिक कह देंगे 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, कभी बंद नहीं होती। सिर्फ पुरानी बात हमारे साथ क्या हो रही, तो हम 1 साल दवा खिलाई, उन्होंने कहा बंद कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बंद कर दी। 3 महीने बाद दोबारा रिपीट हुई, अब उनसे दोबारा सलाह ली, तो ये तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो जब सर क्यों बंद करवा रहे नहीं यार, ठीक है, ठीक है। और वो अच्छा डॉक्टर था, नहीं तो ना वो अच्छे डॉक्टर ये सलाह नहीं देते जिंदगी भर की। वो कहेंगे 3 महीने, आगे 3 महीने, फिर 6 महीने कर देंगे, ऐसे धीरे धीरे वो जाल में लेते हैं ना। जिंदगी भर क्या है, फिर ऐसे तो खिलाते रहो, या तो ये अपने आप जितना कंट्रोल कर लेंगे तो सही हो जाएंगे। हमारी दीदी की फ्रेंड को भी दिक्कत थी, बहुत दवाई खाई, वो पूरी तरह सही हो गई। कुछ होती हैं, देखो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं दवाई से, उसे तो बहुत ज्यादा थी। हो सकता है। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि दवाइयों से ठीक नहीं होते, हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में दवाइयों का रिजल्ट वो नहीं है। वो उन रोगों पर ज्यादा आता है जिनके अंदर केमिकल आधारित है, जिनका जेनेटिक है, या जिनका कोई कंडीशन के कारण है, बिलीफ सिस्टम कम है, सोच से रिलेटेड कम है, बाकी और कारण से है, कोई केमिकल अंदर की गड़बड़ी से, तो दवाइयों का रोल ज्यादा आता है। ठीक है, अब उनको बताती दिक्कत थी, वो क्या है क्या नहीं पूरा। हाँ, तो आप उसको दवाइयों से आराम मिला, हमें दवाइयों से आराम मिल जाएगा, ये सत्य नहीं है। हमारा तो एक फालतू वहम है, कुछ ऐसा है नहीं, बस ये तो खाली वहम बने हुए हैं, यहाँ से लग गया तो गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। या दवाइयां उनको लेनी होती है, भी एक बार एक्सपोजर करा दिया, उसमें
2-2 दिन 4-4 दिन तक भूलते ही नहीं है, या एंजाइटी कंटिन्यू रहती है, आती नहीं है डाउन, उस केस में दवाइयों की जरूरत रहती है। आपकी तो 1 घंटे रही, डाउन आ गई ना, तो आपको जरूरत नहीं है, आप दवाइयों वाले केस में नहीं आती हैं। बाकी आप बताओ, आपकी सोच क्या कहती है? नहीं, दवाई नहीं। और अच्छी बात है, तो ये तो दवाई खाई नहीं जाते हैं, अगर बिना दवाई के हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। वो देखो, इसमें कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, ये आपको निरंतर एंड लगातार प्रयास करना है। 21 दिन आपने कंटिन्यू, बीच में ब्रेक नहीं देना, और लगातार दिन में बार बार करना है। ये आपका यही काम है कि इस दिन की मैंने एक्सपोजर ही करने हैं। आप एक्सपोजर करोगे, आपको लगेगा यार मैं क्यों फालतू का कर रही हूं। पहले तो घबराहट होती थी, अब बेफालतू का लगेगा, आपका मन कहेगा ये करने की जरूरत ही नहीं, अब तो होगी तो रिकवर, तो आप रिकवर हो गए ना। 1-2 बार करने से बात नहीं बनेगी, लगे रहो। ये देखो, बच्चे भी जब चलते हैं तो वो 1000 बार गिरते हैं ना, लेकिन चलना छोड़ते तो नहीं है, चोट भी लगती है ना, फिर भी चलते हैं। अगर एक बार बच्चे ने पैर उठाया और गिर गया, तो वो कहे अब नहीं चलूंगा, अब तो पक्का नहीं चलूंगा, तो क्या वो चल पाएगा कभी? ऐसे शुरुआत में घबराहट होगी, भागने का भी मन आएगा, पीटने का भी मन होगा, नाक तोड़ दूं किसी का, काउंसलर के पास कभी जाऊं ही ना, ये तो बहुत घटिया बंदा है, क्योंकि ओसीडी काउंसलर से भी घबराहट पैदा कर देगी। इस बंदे के पास गई थी, इसने घबराहट दे दी। अब जैसे मेरा नाम सुनोगी ना, तब भी हो जाता है, कई लोगों को हो जाता है, नाम सुनते ही हो गया, मेरी शक्ल देखते ही होने लग जाएगा, तो उस केस में भी सामना करना है। वही तो था, जब हाथ में धोने दीजिए, अरे तुमने गलत लिए, चलो हाँ, वो विचार पैदा होंगे, पीटने का भी मन आएगा, लेकिन कुछ देर बाद में नॉर्मल हो जाओगी, फिर से दोबारा प्रयास करो, फिर वो उतना नहीं होगा, 5-6 बार के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। तो ये होना एक बार तो जरूरी है ना। बीमारी है इसलिए तो घबराहट हुई ना, अगर बीमारी नहीं होती तो घबराहट क्यों होती भाई? क्या समझे? दिक्कत है, ये भी बेचैनी घबराहट हो गई। हाँ, तो यही तो दिक्कत है, तो दिक्कत तो सामने आएगी ना। अब आपने ऑपरेशन करवाना है, हाथ के अंदर ना रेसा बन गया है, अब बाहर से तो पट्टी कर रखी है, घाव भरा हुआ है, लेकिन अंदर जमा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो उसको चीरा लगाएगा, बाहर निकालेगा ना, तो अंदर था इसलिए बाहर आया ना, पीड़ तो होगी ना, दर्द होगा, लेकिन ठीक भी हो जाओगे। अगर वो ऐसे पीछने लगे और आप हटा दो कि ना भाग जाओ, तो ठीक हो पाओगे? तो आप ऑपरेशन के बीच में मत नहीं भाग सकते। जब ऑपरेशन करने लगे हैं तो दर्द तो हो गई। तो आप बड़ा ऑपरेशन करें फिर? अब तो टॉयलेट सीट को भी हाथ लगा लोगी। हाँ, हाथ धुला देंगे, उसके बाद हाथ धो लेना। ये नहीं कहता भी टॉयलेट सीट के अंदर हाथ लगाओ और ना धो, इतना भी बड़े नहीं करेंगे। हाँ, उसको हाथ धो लेना नॉर्मल, जैसे मैं धोऊं वैसे साबुन लगा के धो लेना। हाँ, ऐसे बस कुछ सेकंडों में, फिर तो ठीक है। मुझे ये बार-बार साबुन नहीं घिसना, एक बार आराम से साबुन हाँ, कोई दिक्कत। चलो ठीक, चलो अब दोनों कर दो। चलो अब